मेरा नाम इसाक लेडी है और मेरा ताल्लुक़ मस्तंग से है और मेरी इब्तदाई तालीम भी मस्तंग की है। इसके बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने फ़ाइन आर्ट्स किया और उसमें स्कल्पचर का शौक़ मुझे बचपन से ही था। और इसके अलावा ये कि रिसेंटली मैंने एक तकरीबन 17 फ़ीट का ईदी साहब का एक मुजस्समा बनाया है, जिस पे जो लागत आई है वो कुछ मेरे दोस्त हैं PPHI के अज़ीज़ जमाली साहब, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और बाकी जो है मैंने अपनी तरफ से जितना पॉसिबल था। तो हमने ईदी साहब को खराज तहसीन पेश करना था, तो इस सिलसिले में हमने वो एक उनका एक स्कल्पचर बनाया जो आज यहाँ ईदी चौक पे इंस्टॉल होगा। क्वेटा में एक मसला ये था कि उस वक़्त मौसम ठंडा हो चुका था और सर्द मौसम में मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि सर्द मौसम में काम किस तरह किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मिट्टी बिल्कुल जम जाती है, बर्फ़ की तरह हो जाती है, उसमें काम नहीं हो सकता और हमारा बेसिक काम जो है वो मिट्टी में होना था। तो फिर इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने सिब्बी में जाके ये स्कल्पचर बनाना है। 3 महीने में हमने ये काम मुकम्मल किया। इस दौरान ये था कि चूँकि एक उन्होंने जो फ़ंड दिया था या जो पैसे हमें दिए थे वो एक तरह से नाकाफ़ी थे इस इतने बड़े स्कल्पचर के लिए। तो फिर ये हुआ कि मैंने अपने तौर पे जितना मेरे पास सरमाया था मैंने वो भी लगाया, मेरी मेहनत भी थी। और उसके अलावा ये था कि वहाँ चूँकि हम अपने घर से दूर और किसी और इलाके में थे, मटेरियल के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसला होता था, वो क्वेटा से मंगवाना पड़ता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे लिए मसाइल वो करती थी। शहर से हम दूर थे तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी थी जो शहर से मंगवानी होती थी, उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ती थी। लेकिन ये है कि हमने 3 महीने के कलील मुद्दत में ईदी साहब का 17 फुट का स्कल्पचर बना लिया। टोटल जो लागत है इस मुजस्समे पे 10 लाख के करीब आई है। उसमें जो मटेरियल है, लेबर है उसकी, और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो हमने अपने तौर पे जितना भी पॉसिबल था किया। ईदी साहब के स्कल्पचर से मैंने स्टार्ट किया तो मेरे जहन में ये था कि मैं ईदी साहब का बनाऊंगा। इसके बाद अदीब रिजवी साहब का है, डॉक्टर रुतफ़ाओ का, जिन्होंने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो हुकूमत के लिए तो ये है कि हुकूमत कोई इस तरह के इदारे कायम करे जहाँ पे जो हमारे फ़ारिगशुदा आर्ट के तलबा और तालिबात हैं उनको रोज़गार मिले, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं मिलेगा वो इस काम से दिल बर्दाश्ता होकर ये काम छोड़ देंगे। आर्टिस्टों की सरपरस्ती करनी चाहिए हुकूमत को, वो सरपरस्ती करेंगे तो आर्टिस्ट जो है आगे काम करेगा। और बाकी जो इस काम को सीखने वाले जो लोग हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि जब तक आप हिम्मत और हौसले से काम लेके काम नहीं करोगे उस वक़्त तक आपका काम आगे नहीं जाएगा। मैंने ख़ुद भी जब काम स्टार्ट किया तो उस वक़्त बहुत सारी माली परेशानियां थी, मसाइल थे, लेकिन हिम्मत करके मैंने ये इतना बड़ा काम किया। इससे पहले भी मैं काम करता रहा हूँ, आगे भी मेरा इरादा है ईदी साहब का कोई 120 फुट का एक स्कल्पचर बनाने का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कल्पचर होगा।